हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपीडी। मैं सनी भोसले बच्चों आपका बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज बहुत ही बढ़िया कैलकुलेटिव अगेन मिक्स सेट क्वेश्चन 8 का सेट नंबर 8 हमारा आज है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं। और मैं अभी भी कह रहा हूं, हर बार हमारा टीसीएस बेस्ड कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं। ओके, जो आपका पेपर आएगा वो टीसीएस बेस्ड आता है टोटली, और वो क्या होता है मेरा कैलकुलेटिव। तो वैसा ही पेपर है हमारे पास, वैसे ही क्वेश्चन सारे के सारे। तो बने रहिए प्लीज़, वीडियो को लाइक करें बेटा, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। आप जुड़े हैं अभी पीडीएफ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 इज रजत लैंड ₹400 टू मनोज एंड ₹100 टू अजय फॉर 4 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिसीव्ड टुगेदर फ्रॉम बोथ ₹60 एज इंटरेस्ट। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बीइंग कैलकुलेटेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, या तो आप इसमें एक क्या करो, आप दो तरीके हैं आपके पास। या तो देखो बाय ऑप्शन चलो, या तो आप चाहिए बाय ऑप्शन, या चलो बाय फॉर्मूला। देखो, आप अभी पीडीएफ स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं बेटा, तो मैं फॉर्मूला कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। आप जाएं बाय ऑप्शन, और जब सिंपल इंटरेस्ट हो तो उड़ा दो क्वेश्चन को यार। इतने बढ़िया बढ़िया तरीके से हमने कर रखे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट और उड़ाने वाला टॉपिक आपको पता ही है, जैसे हम करवाते हैं आपको। क्लियर है? देखो, अब मैं ऑप्शन से चलूंगा वन बाय वन, डायरेक्टली भी बताऊंगा कि आपको अप्रोच कैसे करना है। देखो, रजत लैंड 400, मतलब 400 टू किसके पास गए? मनोज के पास, है ना। एंड नेक्स्ट अजय के पास कितने गए मेरे पास? अजय के पास 100 रुपये फॉर 4 years। और टाइम कितना दिया मुझे? ये मेरे पास अमाउंट है, टाइम है 4 year, और ये भी कितना है 4 year। और दोनों से 60 रुपये एज इंटरेस्ट, यानी 60 रुपये ब्याज मिल रहा है किस पे? सिंपल इंटरेस्ट पे। देखो, सिंपल इंटरेस्ट का सबसे बढ़िया बात क्या होती है, ये हमेशा सेम रहता है। याद रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है बेटा? सेम। एसबी सर को याद रखो जरा, ऐसे एसबी कॉन्सेप्ट है ये, सेम है। अच्छा, एक बात हो, अगर मेरा आंसर 8% होता तो यहाँ पे 1 साल का 8, 2 साल का 16, 4 साल का 32% होना चाहिए था। यस और नो? अगर यहाँ पे 8% होता तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था? यहाँ पे 32% होना चाहिए था। देखो, यहाँ से मिल गया 32 रुपये, और यहाँ से 4 थी 12, 120 प्लस मिलेगा, यानी 128 मिलेगा। 128 और 32 कितने हो गए? ये तो भैया 160 के करीब हो गया आपका। तो ये तो आंसर मेरा कतई भी नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ 60 चाहिए, मुझे 160 नहीं चाहिए। अगर मेरा आंसर 3% होता तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है। अगर 3% होता, 3 चौके 12%, और यहाँ पे कितना? यहाँ पे 12% ही मिलना 4 साल के लिए। तो यहाँ कितना मिलेगा? 12 रुपये। और यहाँ कितना मिलेगा? 12 चौके 48। तो 48 प्लस 12 कितने होते हैं? 60 ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही आंसर आ गया। समझ आ गई बात? तो ये बहुत बढ़िया तरीका है बेटा क्वेश्चन करने का। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो बाय ऑप्शन जाओ, बाय फॉर्मूला अप्रोच को खत्म कीजिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता हूँ बच्चों। चलो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A car travels 1/3 of distance on a state road with the speed of 10 km per hour, 1/3 of speed at 20 km per hour, and 1/3 at 60 km per hour. क्लियर है? वट शुड बी एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द होल जर्नी। देखो, एवरेज स्पीड मेरे पास होती क्या? अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, वो क्या होता है? स्पीड इनटू इट्स टाइम। क्लियर है? तो स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल सी बात है। और अगर एवरेज स्पीड की मैं बात करूं तो बेटा एवरेज स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस कौन सा? टोटल डिस्टेंस। और टाइम कौन सा? टोटल टाइम। क्लियर है? अब देखो, वो कह रहे हैं 1/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑन स्ट्रेट रोड विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। 1/3 बी से और 1/3 60 से। देखो, सीधी सी बात है बेटा, मैंने मान लिया लेट टोटल डिस्टेंस। अब क्या मानेंगे? देखो, स्पीड पहले कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। दूसरी कितनी है बेटा? 20 किलोमीटर पर आवर। और तीसरी कितनी अपने पास? 60 किलोमीटर पर आवर। मैंने मान लिया मेरे पास टोटल डिस्टेंस कवर पता कितना है? 60 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस 60 है। इसका मतलब इसने कितना डिस्टेंस करना है? 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या होता है अपने पास? स्पीड इनटू टाइम। सो 20 10 इनटू टाइम। तो टाइम कितना आ गया अपने पास? 2 आवर। यहां से टाइम कितना आ गया? 2 आवर आ गया।
यहाँ पे भी कितना है 20 किलोमीटर, तो 1/3, 60 का 1/3 कितना हुआ, इतना तो हुआ। और यहाँ से कितना लगा 1 आवर, यहाँ पे कितना है 20 किलोमीटर, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, 20 इज इक्वल टू 60 इंटू टाइम, तो टाइम कितना आ गया 1/3 आवर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये कितना आ गया बेटा 1/3 आवर, तो टोटल टाइम कितना आ गया मेरे पास 2 + 1 + 1/3, तो 3 3 10/3 आ गया। क्लियर है, और वो भी किसमें आवर में। क्लियर है, तो मेरे को यहाँ पे जस्ट पुट करना है, टोटल डिस्टेंस आ गया 60, ये आ गया 10 और 3 जाएगा ऊपर, तो 6 दिया कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी 18 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है मेरा, बहुत अच्छा कैलकुलेटिव सा क्वेश्चन लग रहा है। इफ रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डिक्रीज बाय 8%, ठीक है, वाइल हाइट इंक्रीजेज बाय 4%, कि रेडियस आपने 8% घटा दिया और इसकी हाइट आपने 4% इंक्रीज कर दी, वट विल बी इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम। तो देखो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ, अपने पास किसका अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो होती है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो मैं आर और क्योंकि देखो पाई तो सेम रहना है, तो पाई का इसमें कोई रोल ही नहीं है, तो आर और एच डिफाइन करेंगे भाई कितना इंक्रीमेंट होगा कितना डिक्रीमेंट होगा। बेसिकली क्वेश्चन में डिक्रीमेंट में ये सब, तो डिक्रीमेंट ही करेंगे, बट ऑप्शंस काफी क्लोज हैं, 11-12 पॉइंट्स में दिया हुआ है। देखो अगर मैं रेडियस की बात करता हूं, ये इनिशियल और ये कितना फाइनल है, तो 8% का मतलब क्या हुआ 8/100, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, यानी अगर रेडियस शुरू में 25 तो अब कितनी होगी आपकी, डिक्रीज हुई है 23 होगी, बिल्कुल सही बात है। चलिए हाइट की बात करते हैं, अगर मैं हाइट की बात करता हूँ, हाइट 4% डिक्रीज हुई है, तो 4/100 का मतलब कितना हो 1/25, 25 से तो कितना होगी 26 होगी। अब आर स्केयर एच निकालना है, आर देखो इसका मतलब क्या होगा, शुरू में कितना था आर इनिशियल स्केयर एच इनिशियल, और फाइनली कितना हो गया आर फाइनल स्केयर एच फाइनल, तो ये कितना हो 25 गुणा 25 गुणा 25। क्लियर है, तो ये कितना होगा आपके पास, कैलकुलेशन जरा जल्दी करेंगे, 15625, और ये कितना हो फाइनल कितना हो मेरे पास 23 गुना 26, तो ये कितना हुआ 9×6=54 13754। क्लियर है, अब माइनस भी फटाफट करेंगे, तो डिफरेंस कितना है इनका, ध्यान से देखो जरा, क्या 1871 आया, बिल्कुल इतने का चेंज आ गया कितने में 15625 गुना 100%। क्लियर है, आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस विल गेट 11.12 से थोड़ा सा छोटा आएगा ये 11.7944 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, चलो लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, करिए शाबाश। चलो बेटा, अ नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 5 ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 5, मतलब आपने क्या किया बाय मिस्टेक एक नंबर को डिवाइड कर दिया 5 से, जबकि आपको मल्टीप्लाई करना था। तो देखो नंबर का कोई रोल नहीं है, मैं बताता हूं क्यों। देखो लेट द नंबर मेरे पी नंबर मानना, फिर एक मेरे पास इनिशियल नंबर होगा या ओरिजिनल ले लो, एक मेरे पास होगा फाइनल नंबर। क्लियर है, अ नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 5, ओरिजिनली होना क्या चाहिए था कि p को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना था, बट आपने फाइनली किया क्या, p को 5 से डिवाइड कर दिया। आपने ये खेल खेल दिया क्वेश्चन में कि भाई करना तो आपने मल्टीप्लाई था, कर दिया डिवाइड, तो देखो यार p से तो p कट गया ना, हर केस में ये कटेगा। इन एवरी केस द नंबर हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड, आपका वो नंबर हैज टू बी लेमिनेटेड। तो नंबर क्या था 5 था, अब कितना हो गया आप 1/5, तो ये कितना हो गया 25 और 1, इसका मतलब चेंज कितना आया 25 माइनस ये कितना 24 का, तो 24 का चेंज आ गया कितने पे 25 पे गुना 100%, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 96%। दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ से बढ़ते हैं। चलिए करिए क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज।
देर आर 20 बॉयज and 40 girls in a class. If the average age of boys is 12 years and average age of girls is 10 years, then find out the average number of whole class. देखिए करते हैं जरा. चलो बॉयज कितने हैं मेरे पास? 20. गर्ल्स कितनी है? 40 है ना. और इनकी एवरेज कितनी दी है बेटा मेरे को? 12 ईयर. और गर्ल्स की एवरेज कितनी दी है मेरे को? 10 ईयर. अब मुझे एक बात बताइए, आपके पास एवरेज होता क्या है? सम अपॉन टोटल आउटकम्स या टोटल नंबर. सम ऑफ एज लिख सकते हो आप इसको. तो टोटल एज जो बॉयज कितनी होंगे? देखो टोटल सम ऑफ एज ऑफ बॉयज. एक ही 12 है तो 20 की कितनी? 20 गुना 12, ये 240 हुआ. बिल्कुल सही. नाउ टोटल सम ऑफ एज ऑफ गर्ल्स, ये है मेरे पास 40 गुना 10, ये कितना हो गया? 400. तो टोटल सम ऑफ एज, टोटल सम ऑफ एज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, वो कितना हो गया बच्चों? 240 प्लस 400 विच इज इक्वल टू 640. तो ये कितना हो गया? एवरेज कितनी आएगी मेरे पास? 640 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 40. तो ये कितना आ गया बच्चों? 640 बटे 60 यानी 64 बटा 6. तो 10 के 10 से थोड़ा सा बड़ा, 11 से छोटा. एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी. तो ये कितना? 11 से थोड़ा छोटा आएगा, बिल्कुल सही. और 10 से बड़ा आएगा. तो एक ही ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी. सॉल्व भी नहीं करना. क्लियर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिए और करिए इस क्वेश्चन को प्लीज. चलिए करते हैं. ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी एंड ए बी रेशो बी सी इज 3:4. अच्छा ओके. साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है. देखो आपने क्या दिया भाई क्वेश्चन में? एक राइट एंगल ट्रायंगल है बी पे, है ना, ऐसे करके ए बी सी. चित्र बढ़िया बनना चाहिए भैया, है ना. एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसको थीटा बोलता हूं ना तो ये बेस है हाइपोटेन्यूज. अगर इसको मैंने एंगल बोला, ये बेस है हाइपोटेन्यूज, तो चेंज होगा इसमें सिनेरियो. उसने बी पे बोला ए बी रेशो बी सी. ए बी रेशो अगर 3 है तो 4. देखो बाय पाइथागोरस आप क्या बोलोगे भाई? ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर इक्वल टू ए सी का स्केयर. सो 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर इक्वल टू ए सी का स्केयर. तो ए सी क्या होता है मेरे पास? अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16. तो ये कितना? रूट 25 जो कि 5 यूनिट. तो ए सी मेरे पास कितना आ गया? 5 आ गया. अब ध्यान से देखो, मुझे निकालना है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी. अब देखो साइन ए निकालते हैं भाई. साइन ए मतलब मुझे कौन सा एंगल निकालना है? मैं ट्रायंगल बनाने लगा हूं. सबसे पहले साइन होता क्या? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज. तो सबसे पहले लेट अस डिफाइन कि इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है और आपका हाइपोटेन्यूज कौन सा. देखो हाइपोटेन्यूज तो 5 फिक्स रहने वाला है. अगर मैंने ये एंगल लिया तो ये मेरा क्या हो गया? बेस. और ये क्या हुआ मेरा? परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर सिंबल है, ये दिया 3 और ये दिया 4. तो ये कितना आ गया बेटा? 4/5. सिंपल सी बात, ठीक है. अब साइन बी यानी साइन ऑफ 90 डिग्री जो कि होता है 1 बाय ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल. और साइन सी, अब मैं निकालूंगा साइन सी. देखिए अगर मैंने ये एंगल सी लिया है ना, यहीं से काम चला लेते हैं. अगर मैंने ये वाला एंगल लिया, अब ये मेरा क्या हो गया? बेस. और ये मेरा क्या हो गया बच्चों? परपेंडिकुलर. तो ये कितना हो गया? 3/5. तो बस जस्ट मुझे अब ऐड करना है ये 4/5 जमा 1 प्लस 3/5. ये कितना हो गया? 8/5 जमा 1 और सॉरी 7/5 जमा 1 तो कितना हो? 12/5.
5 जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी साफ साफ दिया हुआ। क्लियर है? सो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो प्लीज क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए जरा। चलिए भाई, क्वेश्चन इज a dishonest grocer sells the rice at a profit of 10% and uses weight which is 20% less than the mark weight. The total gain earned by him, देखो let आप बोलो कॉस्ट प्राइस या कुछ भी ले लो, मार्क प्राइस ले लो, मैंने 100 माना, ठीक है। अगर 10% का प्रॉफिट चाहिए तो 100 की चीज 110 में, ये तो कंफर्म है, ठीक है। ही यूजेज वेट विच आर 20% लेस। अब मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूं भाई मेरे को 100 रुपये पड़ी है और ये मेरा ओरिजिनल वेट हो गया, क्योंकि प्रॉफिट 20 रुपये कमाया जा रहा है। अब क्या कर रहा है वो, इससे 20% लेस, यानी 80, है ना। देखो मैं कहता हूं लेट 1 ग्राम या 1% इज इक्वल टू 1 रुपी। सपोज करो मैंने 100% लाया था मैं, है ना, मैंने उसको बेचना कितने पे, 110% पे, यानी ये कितना हो गया 110 रुपये, ये कितना होगा 100 रुपये। अब मैं कह रहा हूं कि भाई 100% ना करके मैं 80 कर रहा हूं, यानी कितना माल दे रहा हूं आपको। इसका मतलब मैंने तो बोल रहा है कि 100 दे रहा हूं, बट मैं एक्चुअली आपको कितना दे रहा हूं 80। मेरी जेब से 80 रुपये गए और मेरी जेब में आए कितने 110, यानी मेरी जेब में 8 गए और 11 आए, तो 3 का प्रॉफिट 8 पे गुना 100%, 3/8 वैसे मुझे पता 37.5% होता है, 4 दूनी 8 25, 75/2% और 37.5% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज ए क्लियर? सो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, द सम ऑफ 3 नंबर इज 138, द रेशियो ऑफ सम ऑफ द सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड 2:3, दैट ऑफ सेकंड एंड थर्ड इज 5:7, देन द थर्ड नंबर इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो मैंने माना लेट द नंबर्स बी ए बी एंड सी। तो सबसे पहले सम कितना दिया बच्चों 138, यानी ए जमा बी जमा सी कितना दिया मुझे 138 रुपीज। इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द सेकंड, यानी ए रेशियो बी, देखो अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है। देखो ए रेशियो बी कितना दिया बच्चों मुझे 2:3, एंड सेकंड टू थर्ड यानी बी रेशियो सी। पहली बात ये और दूसरी बात ये 5 रेशियो कितना 7, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 5, तो 2 पंजे कितना हो गया 10, 3 पंजे 15, 7 ही 21। इज क्लियर? तो मेरे पास क्या हो गया, अब रेशियोज आ गई 3 नंबर की 10, 15 और 21। मैंने बोला कि 10 पी था, ये 15 पी था और ये कितना था 21 पी। तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे इस इक्वेशन को डालें जरा, 10 पी जमा 15 पी जमा 21 पी। अभी मुझे कुछ नहीं पता क्या निकालना, बट पहले पी की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। तो ये कितना हो गया 21, 36 और 10 46, तो 46 पी इज इक्वल टू 138। तो साफ साफ पी की वैल्यू मुझे कितनी दिख रही है 3। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, थर्ड नंबर 21 पी, सी इज इक्वल टू 21 पी, 21 इंटू 3 इज 63। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, अब ये क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे मुझे, मैं नहीं करता। A single discount of 56.8% is same as the discount series of 56.8%। देखो मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा, बाय ऑप्शन भी करेंगे इसको और बाय लॉजिकली भी करते हैं। देखो 56.8% मतलब फाइनल वैल्यू कितनी चाहिए 43.2, डिस्काउंट चाहिए ना 56 पॉइंट का, 5 4 9 6 3 9 और 1 10। बिल्कुल देखो ऑप्शन नंबर ए उठाओ, 100 की चीज़ थी कितने में गई -30 पे गई, तो ये कहाँ पहुँच गया 70 पे आ गया।
उसके बाद 20 पे गया, 70 का 20% -14 कितना हो गया, 56 हो गया। ठीक है, अब सोचो इसका भी 6.8%, तो डेफिनेटली वो 1% से ज़्यादा होगा। अगर आप 56 × 68/10 × 1/100 भी करते हैं ना, तब भी ये कितना हो गया। अगर मैं इसको 55 लगाऊं, इसको मैं 70 लगा लूं, 7 तब भी 3 के राउंड कुछ आएगा। सिंपल सी बात है। तो ये तो मैं आंसर मेरा भाई हो नहीं सकता, क्योंकि 56.8 से ज़्यादा चला गया, क्योंकि 43.2 तक तो मैं पहुंच ही नहीं सकता किसी भी हालत में। समझ आ गई बात। नेक्स्ट देखो, 40-10 यहाँ पे भी नहीं आएगा। मैं हमेशा इस क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे क्या है, मैं हमेशा ऐसे नंबर उठाऊंगा जहाँ पे मुझे पॉइंट्स को डील ना करना पड़े। सर पे सबसे पहले उन्हीं नंबर को उठाऊंगा जहाँ पे पॉइंट्स को डील ना करना पड़े। अब देखो जरा ध्यान से, अब ध्यान से देखो, मैं ऑप्शन नंबर सी और डी को उठाने लगा हूँ। देखो सी में क्या है, अगर 100 था, पहले 40 ले लो, 40 गया, कितना बचा 60, इसके बाद 20 गया, कितना बचा -12 यानी कितना 48। अब कितना गया इसका 10% यानी -4.8, ये कितना आ गया 43.2। तो यही मेरा आंसर है। बट मैं ये कहूंगा इसको आप करो रेशो से। अब आप कहोगे सर रेशो से कैसे करेंगे। देखो भाई, सबसे पहली बात, मैं अगर आपकी जगह हूं ना, मैं कभी पॉइंट्स वाले ऑप्शन पहले उठाऊंगा ही नहीं, वो तो फिर कैलकुलेशन खुद बढ़ाने वाली बात है। देखो ऑप्शन नंबर सी उठाओ भाई, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 की चीज़ 9 में। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 की चीज़ 4 में। 40% का मतलब 2/5, 5 की चीज़ 3 में, तो 25 और 10 250 हो गया। ये कितना हो गया 36 × 3 108 हो गया। यानी आपका 142 का डिस्काउंट मिला, या क्या कह सकते हैं कितने पे 250। अब देखो मुझे कुछ नहीं करना, ये 100% है, पढ़ रहने दो भाई। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 4 से कर दो, बिकॉज नीचे 1000 बनेगा तो ईजी होगा टैकल करना मेरे लिए। तो ये कितना हो गया 56.8 या 568 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100। तो भाई कट गया 506, 568/10, 56.8। तो ऑप्शन नंबर सी ये ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ सकती है आपकी, तो ध्यान दीजिए ज़रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए क्वेश्चन नंबर 10, टाइम वर्क है। चलिए, ए बी एंड सी कैन अलोन कंप्लीट अ वर्क इन 15, 12 and 18 days. B and C start the work and after working 6 days B left and A join. In how many days was the total work completed? मतलब मुझे टोटल टाइम बताना है, मुझे बताना टोटल टाइम। चलो देखें जरा। देखो टाइम ऑफ ए कितना दिया बच्चों मेरे को 15 डेज, क्लियर है। टाइम ऑफ बी दिया मुझे 12 डेज, टाइम ऑफ सी दिया मुझे 18 डेज। तो सबसे पहले लो एलसीएम, मुझे तो पता है कितना, मैं आपको एक बार निकाल के दिखा दूं। देखो 15 कैसे लिखूंगा मैं, 3 × 5 यानी 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। 12 कैसे लिखेंगे, 2 दूनी 4, 3 12। 18 कैसे लिखोगे, 2 × 3 का स्क्वायर। तो आपका एलसीएम कितना है, एक 3 है, 2 है और 5 है। 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 20 निमा कितना होगा 180। सिंपल, ठीक है जी। तो ये कितना आ गया मेरे पास, एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी होती है 12 होगी, एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी होगी 15 होगी, एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी होगी 10 होगी। इज क्लियर। अब क्वेश्चन सिंपल सी बात कह रहा है कि बी एंड सी स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर 6 डेज, सो 1 डे वर्क ऑफ बी एंड सी। आप कहोगे सर 15 + 10 25 हो गया, तो 6 डे वर्क, 6 डे वर्क ऑफ बी एंड सी। 25 × 6 कितना हो गया भाई 150, मतलब 6 दिन तो यहाँ पे हो गए, प्लस देखते हैं बाकी। नेक्स्ट इज, अब उसने बी ने छोड़ दिया और ए ने ज्वाइन किया, वो कौन काम करेगा,
सो रिमेनिंग वर्क कितना है, 180 में से 150 गया, 30 हो गया। और ये करना है किसको अब, ए प्लस सी को। सो रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस सी। सो रिमेनिंग वर्क कितना, 30। टाइम मुझे निकालना है ए प्लस सी का। उनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 12 10 22। तो ये कितना हो गया, 15 और 11। तो टाइम ऑफ ए प्लस सी कितना गया, 15/11। तो ये कितना हो गया, 15/11। तो ये कितना हो गया, 66 + 15/11, विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर है 81/11। इज ए क्लियर? सो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 11। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई करें इसको। The ratio of radius and height of a cone is 5:12 if its volume is 314/2/7 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड स्लैंट हाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंटली पेपर में पूछा गया है। चलिए भाई करें। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ रेडियस टू हाइट। मतलब अगर रेडियस मेरे पास 5p है तो 12p, बिकॉज p की वैल्यू डिपेंड करेगी कि मेरा और आर एच है क्या। देखो वॉल्यूम ऑफ क्या है मेरे पास, कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन कितने मेरे पास, 314/2/7, यानी कितना होगा, इंटू 7 + 2/7 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता कौन होता क्या है, 1/3 पाई r²। तो ये कितना है भाई, 2198 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए लेट अस पुट डाउन दिस वैल्यू। सो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है पता तो लिख लीजिएगा। आर कितना है, 5p × 5p। एच कितना है, 12p इज इक्वल टू 2200/7। देखो भाई 7 से 7 घटा, 22 का 18 100 पे, 5 20 50 100, 3 चौके 12, 4 पंजे 20 और 5 से घट गया 5। सो पी की वैल्यू भाई अपने पास 1 आ गई। क्लियर? अब देखो जरा, अब मुझे स्लंट हाइट की बात करनी है, कौन बना लेते हैं प्यारा से नमूना, कौन बनाते हैं। अब ये समझे ध्यान से, स्लंट हाइट होता क्या मेरे पास, देखो ये मेरे पास बेटा हाइट होती है, ये मेरे पास आर होता है, दैट इज माई स्लंट हाइट। ठीक है, तो 90 डिग्री करोगे तो h² + r² इज इक्वल टू l का स्क्वायर। तो h कितना बेटा मेरे पास, ये 12 आ गया और ये 5 आ गया। तो 12 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू l का स्क्वायर। l² इज इक्वल टू 144 + 25, l इज इक्वल टू 169 का अंडर रूट। तो ये कितना आ गया, 13। तो ऑप्शन नंबर 3। तो 5 12 13 होता है, ध्यान रखिएगा। ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 5 12 13, जैसे 3 4 और 5 है। क्लियर है? तो चलिए लेट अस मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 12। चलिए डीआई का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, कुमार परचेजेस 5 कार्स इन एन एक्सपो एंड गेव देम ऑन रेंट फॉर 10 days. The table represents the mileage of the car and average amount of petrol used by each car per day, and therefore the total time is taken to cover the entire distance which is covered during 10 days. चलो देखो मुझे बताना क्या है, what is the ratio of average speed of i20 and स्विफ्ट। देखो i20 की बात करो, देखो एवरेज स्पीड होगी क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं यहां पे बात करूं पहले i20 कार की, उसके लिए टोटल डिस्टेंस कितना होगा भाई, कितना चलिए 22 किलोमीटर/आवर। एवरेज अमाउंट ऑफ डीजल पर डे 8, तो 8 लीटर की एवरेज 22, और कितने दिन चलिए, टोटल 10 दिन। ये होगा, बिल्कुल होना चाहिए मेरे पास। और यहां पे अगर मैं बात करूं टाइम कितना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम अपॉन 44। तो ये i20 के लिए हो गया मेरा सारा सिनेरियो, बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं स्विफ्ट की बात करता हूं बेटा, स्विफ्ट के लिए क्या है काम, स्विफ्ट के लिए है, देखो ये रहा मेरा स्विफ्ट, स्विफ्ट है थर्ड वाली है ना। सो 9 × 25 और ये 10 दिन हुआ काम,
और टाइम कितना है इनका 45। मुझे इन दोनों का रेशो बताना है। देखो ये काट दो भाई 2 से, ये आए 4, तो ये 40 आ गया। तो 4 × 10 बेगा 10 नहीं, 10 मुझे पता है कटेगा, तो ये कितना हो गया भाई 9×5 = 45, 5 5 तो कितना हो गया 5 × 10। तो भाई 10 से 10 का आंसर इस, तो घबराने वाला क्वेश्चन नहीं था, सिंपल सी स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक डीआई बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे चलिए, ए एंड बी आर टू अलॉयज of copper and brass prepared by mixing metal in the proportion 7:2 and 7:11 respectively. If two equal quantities of two alloys are melted to form a third alloy C, then the proportion of copper and brass in C will be। देखो अगर मैं एक ही बात करता हूँ बेटा, अपने पास क्या कॉपर, सेकंड ब्रास, ये किसमें पहला 7:2 है, और बी की बात करूँ कितना 7:11 है। देखो एक बड़ी अच्छी बात बोली है जो आपको पकड़नी है, इक्वल क्वांटिटीज। मैं मानता हूँ कॉपर 7 kg है, ब्रास 2 kg है ना, और नेक्स्ट वाला कितना 7 kg 11 kg, तो ये कितना हुआ 18 हुआ, और ये कितना 9 हुआ। तो भाई सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बिकम 14:4। नेक्स्ट में कितना आ गया 7:11। तो ये मेरे पास कॉपर था और ये मेरे पास क्या था ब्रास, है ना। तो ये कितना हो गया, अब सी की बात करें तो सी में कितना हो गया 14 7 21 और 11 4 15, तो 3 7 21, 3 5 15, 7:5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए बहुत बढ़िया से लेक्चर कर रहा और मज़ा भी आ रहा भाई, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है इन क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन 14, ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 4,80,000। After some months, B joined him with an investment of 2,40,000. At the end of a year, the profit were divided among themselves in a 3:1. How long has it been since B joined? देखो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं, मेरे पास क्या दिया है, किसका रेशो दिया है प्रॉफिट का। प्रॉफिट का रेशो क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट, एंड टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होती है मेरे पास, टोटल इन्वेस्टमेंट इज अमाउंट इनटू टाइम। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं बताने लगा हूँ आपको, अमाउंट इनटू ऑफ टाइम। अब देखो जरा, अगर मैं ए और बी दोनों की बात करता हूँ, ये ए आ गया, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे ताकि मुझे कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। अगर मैं अमाउंट की बात करूँ ए के लिए अमाउंट है 4,80,000, और अगर मैं बी की बात करता हूँ अमाउंट है 2,40,000। ठीक है, अब मैं टाइम की बात करूँ, टाइम कितना दिया है मुझे एट द एंड ऑफ द ईयर यानी 12 मंथ्स। हाउ लॉन्ग डिड इट सिंस बी ज्वाइंड ए। देखो मैंने माना भाई पी मंथ के बाद ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो कितना हो गया 4,80,000 इंटू 12 रेशो 2,40,000 इंटू पी। इज ए क्लियर। देखो भाई 4 जीरो से 4 जीरो गए 2, है ना, तो 24 पी। और ये एक्चुअली में कितना दिया मुझे 3:1, यानी 24/पी मंथ्स 3/1। तो ये काट दो भाई पी, तो पी कितना आ गया 8 मंथ्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, इजी क्वेश्चन बिल्कुल भी ना समझना, बिकॉज हर क्वेश्चन में क्या है मेरे पास तो सेटो याद रखिए। ये सिर्फ और सिर्फ आप अभी वीडियो पे पढ़ रहे हैं, प्लीज़ इसको लाइक करो, इसको शेयर करो और इसको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द स्पीड ऑफ 3 कार्स आर इन द रेशो 3:5:9। द रेशो ऑफ टाइम टेकन बाय टाइम टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। देखो मैं अगर आपसे बात करूं डिस्टेंस मेरे पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। देखो 3 कंडीशन होती है मेरे पास। कंडीशन 1 व्हेन डिस्टेंस कांस्टेंट, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ठीक है। नंबर 2
स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कंडीशन नंबर 3, व्हेन टाइम कांस्टेंट डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरी कंडीशन 1 है, ठीक है। क्या दी है, द स्पीड ऑफ द रेशो, मैंने माना पहली कार ए है, फिर है बी, फिर है सी, तो स्पीड का रेशो कितना दिया मुझे, 3, 5, 9। तो सीधी सी बात है, तो मुझे टाइम का रेशो क्या मिलेगा, उल्टा कर दीजिए, 1/3, 1/5, 1/9, ठीक है। अब इनके एलसीएम ले लो, 45 आ गया, तीनों को 45 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, इंटू 45, तो ये कितना आ गया 15, ये कितना आ गया 9, और ये कितना आ गया आपके पास, तो 15, 9, 5, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये थे बच्चों आज के 15 बेहतरीन क्वेश्चंस। और प्लीज़ मुझे पता है आप सबको अभी वीडियो में मज़ा आ रहा है, व्यूज़ आपके लाइक्स बता देते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, यही प्रोत्साहित करेगा हमें और अच्छा करने के लिए। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।